तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लाउड स्टोरेज के बारे में और स्टोरेज क्लास देखा था। और स्टोरेज ऑप्शन में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा कोर ऑप्शन है जिसका नाम है क्लाउड सीक्वल। तो क्लाउड सीक्वल एक फुल्ली मैनेज्ड रिलेशन डेटाबेस सर्विस है। इसमें आप फेमस डेटाबेसेस जैसे माई सीक्वल हो गया, पोस्ट सीक्वल हो गया और सीक्वल सर्वर यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फुल्ली मैनेज का मतलब होता क्या है। तो इसको हम एकदम एग्जाम्पल समझते हैं। मानिए कि आपने एक नया हाईटेक घर लिया हुआ है, वो भी किराए पे। तो फुल्ली मैनेज का मतलब ये होता है कि आपको बिजली बिल भरने की, प्लम्बिंग फिक्स करने की या फिर सफाई करने की बिल्कुल टेंशन लेना है। वो सब मकान मालिक खुद कराएगा, मतलब गूगल खुद कराएगा। तो आपका काम है कि आप सिर्फ घर में आराम से रहें और यहाँ अपनी एप्लीकेशन बनाते रहें, और बस उसके बदले आपको रेंट देना पड़ेगा ऑब्वियसली। फ्री में तो कोई रहने नहीं देगा। अब गूगल खुद ही सारे बोरिंग काम जैसे पैचेज़ हो गया, अपडेट्स हो गया, बैकअप्स लगाना हो गया, और रेप्लिकेशंस करना, ये सारा कुछ गूगल खुद ही सँभाल लेता है। तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो स्केल में देखें तो ये बहुत पावरफुल है। अगर आप 128 प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये 128 प्रोसेस कोर्स तक और 864 जीबी रैम तक और 64 टीबी स्टोरेज तक स्केल अप कर सकते हैं आप। अगर हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो ये ऑटोमैटिक रेप्लिकेशन सिनेरियो सपोर्ट करता है। बैकअप्स में क्लाउड सीक्वल मैनेज बैकअप सपोर्ट करता है, जो आपके इंस्टेंस की कॉस्ट ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहता है। तथा मतलब 7 बैकअप्स शामिल मतलब होता है उसके आपके कॉस्ट में। अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये एन्क्रिप्टेड रहता है, एन्क्रिप्शन इस पे लगा रहता है। जो क्लाउड सीक्वल आपके कस्टमर डेटा को हमेशा एन्क्रिप्ट करता है, जब वो डेटा गूगल के इंटरनेट नेटवर्क पे हो। अगर हम एन्क्रिप्शन की बात करें, तो क्लाउड सीक्वल आपके कस्टमर डेटा को हमेशा एन्क्रिप्ट करता है, जब वो गूगल क्लाउड के नेटवर्क पर हो, डेटाबेस टेबल में हो, या टेम्परेरी फाइल्स में हो, या बैकअप्स में हो। और हम बात करते हैं फायरवॉल की, जो हमारा आखिरी ऑप्शन है। फायरवॉल, इसमें एक नेटवर्क फायरवॉल भी होता है, जो कंट्रोल करता है कि कौन आपके डेटाबेसेस को एक्सेस करेगा और कौन नहीं कर पाएगा। और हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये कौन एक्सेस कर सकता है। तो क्लाउड सीक्वल का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि दूसरे क्लाउड सर्विस आसानी से एक्सेस कर सकती है। मतलब ऐप इंजन की बात करें, इसमें आप ऐप इंजन के साथ स्टैंडर्ड ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजन की बात करें, तो आप अपने वीएम्स, मतलब कंप्यूटर इंस्टेंस को ऑथराइज़ कर सकते हैं क्लाउड सीक्वल यूज़ करने के लिए। अगर हम एक्सटर्नल टूल की बात करें, तो आप अपने पसंदीदा टूल्स जैसे सीक्वल वर्कबेंच की बात करते हैं, या फिर दूसरे एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी स्टैंडर्ड ड्राइवर यूज़ करके आप डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्लाउड सीक्वल में क्या ओवरऑल क्या इन्फॉर्मेशन होता है इन टर्म्स ऑफ गूगल क्लाउड। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन आज का ये है कि अ कंपनी वांट्स टू ऑटोमैटिकली सेव कॉस्ट ऑन देयर क्लाउड स्टोरेज डेटा। देयर डेटा इज एक्सेस फ्रीक्वेंटली व्हेन न्यू बट रेयरली एक्सेस्ड आफ्टर 3 मंथ्स। तो इसमें कौन सा स्टोरेज फीचर यूज़ होना चाहिए टू ऑटोमेट मूविंग दिस डेटा टू कोल्डर स्टोरेज। तो ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताएँगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टोरेज ऑप्शन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।